हेलो दोस्तों। जिन विद्यार्थियों ने झारखंड में आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उनके लिए नई सूचना बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई है। पहली सूचना ये है कि बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और दूसरा, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं भी उपलब्ध कराई गई है। तो हम उस सूचनाओं के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आप कोई गलती ना करें। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो चिट्ठी दिख रही है, ये बोर्ड द्वारा जारी की गई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जो चिट्ठी है 11/8/2020 को बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि 8वां पास और 10वां पास अलग अलग दो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, जो नंबर के आधार पर बनाया गया है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके वेबसाइट का एड्रेस क्या है? वेबसाइट का एड्रेस है ये वाला है, झारखंड JCECB board.jharkhand.gov.in पे जाके मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लें। दो मेरिट लिस्ट आपको वहाँ मिलेगा, एक 8वां पास के लिए, एक 10वां पास के लिए। और साथ ही हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कीजिएगा क्या, दूसरे नंबर पे अब हम लोग आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे देखिएगा, दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट में आप अपना डिटेल देखें, अपना नाम देखें, कोटि देखें, जन्म तिथि देखें, आठवीं 8वां कक्षा का अगर भरे हैं तो 8वां कक्षा का परसेंटेज देखिए, 10वां कक्षा के लिए भरे हैं तो 10वां कक्षा का परसेंटेज देखें, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि सबको देख लें अच्छे से। अगर उसमें कोई गलती है तो आप 18/8/2020 तक, कितना, 18/8/2020 तक मेल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। किस मेल के माध्यम से? इस मेल के माध्यम से, jcecbboard@gmail.com के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। और इस आवेदन देने के साथ आप मेल में दो चीज़ को अटैच करना ना भूलें। सबसे पहला, एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर दीजिए, और दूसरा, अगर आप 8वां पास वाला भरे हैं तो 8वां का मार्कशीट, अगर 10वां पास भरे हैं तो 10वां का मार्कशीट जरूर अटैच करें। अब बात करेंगे हम लोग तीसरा नंबर वाले पे। तीसरा नंबर में आप देखिएगा तो तीसरा नंबर में है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आप लोगों को समझना है, ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे पहले वाला सेशन में बहुत विद्यार्थियों के लिए समस्या का विषय रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देगा, जब तक कि वो आईटीआई में पढ़ रहा है, यानी एडमिशन से लेके जब तक पास होकर सर्टिफिकेट ना ले ले, तब तक यही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। जैसे ही आपका कोई पोर्टल पे काम होगा, आपसे संबंधित कोई भी काम होगा, तो इसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। अगर आप इस मोबाइल नंबर को एक्टिव नहीं रखते हैं तो फिर आपका ओटीपी नहीं आएगा, फिर आपके एडमिशन में समस्या होगा और आपका ऑनलाइन वर्क में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए आप खास ध्यान रखें, वैसे मोबाइल नंबर को अपने एप्लीकेशन में दें जो एक्टिव रहे। अगर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं रहेगा 2 साल तक, तो आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर दें ताकि वो 2 साल तक एक्टिव रहे, जब तक कि आप वहाँ से सर्टिफिकेट लेके नहीं निकले। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें। फिर आगे हम बात करेंगे चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में क्या है? चौथा नंबर में है कि अगर गलती से आपका नंबर गलत भरा गया और उसका परसेंटेज गलत आ गया, तो वो गलत परसेंटेज जो आया है आपका, तो आपको सबसे लास्ट में मौका दिया जाएगा अगर सीट बचता है तो। क्लियर है? अगर सीट बचेगा तब आपको मौका दिया जाएगा, वो भी लास्ट में, अगर आपका परसेंटेज मार्क्स, नंबर और नंबर का परसेंटेज आप गलत भर देते हैं। क्लियर? फिर 5वां नंबर को देख लेंगे। 5वें नंबर में क्या है?
पांचवा नंबर में कह रहा है, पांचवा नंबर में कह रहा है कि 20 तारीख को, जो 18 तारीख तक आपसे आवेदन लिया जाएगा, फिर 20 तारीख को संशोधित और अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके आधार पर काउंसलिंग की जाएगी, ऑनलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। और इसका जानकारी आपको पोर्टल पे दी जाएगी और जो दैनिक समाचार है उसमें भी आ जाएगा। और छठा नंबर में कहा जा रहा है कि अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पर संपर्क करें। तो मुख्यतः यहाँ 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना। सबसे पहला, मेरिट लिस्ट आ गया, मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डिटेल देख लें। अगर कोई गलती है तो 18 तारीख से 18 तारीख तक 18 तारीख तक 18 तारीख तक 18 तारीख तक आप इस मेल पर मेल कर दें। 18 तारीख तक इस मेल पे आप मेल कर दें। क्लियर है? और उसको सुधार करवा लें। मेल में अटैचमेंट के तौर पे आप एप्लीकेशन दे दें और मार्कशीट दे दें। क्लियर? और दूसरा, तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उसको जब आईटीआई में एडमिशन लेंगे और जब आईटीआई में पास होकर निकलेंगे तब तक आपको एक्टिव रखना पड़ेगा।